नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है या अगला हफ्ता मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या क्या प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हम लोग को चलिए एक बार पहले हम लोग वीकली या चलिए मंथली भी देख लेते हैं। अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में हम लोग को ऐसा कोई वीकनेस तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग लास्ट 3 महीने से देख रहे हैं, निफ्टी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। इस मंथ में भी निफ्टी नीचे आया, फिर जाके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। ये मंथ में भी नीचे आया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो प्रीवियस लो किसी भी मंथ में ये क्रॉस करके क्लोजिंग या क्रॉस भी नहीं कर रहा है। ये वाला मंथ का भी लो क्रॉस नहीं किया, ये वाला मंथ का भी लो क्रॉस नहीं किया, ये वाला मंथ का भी लो क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं या हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं? ये अभी तक हम लोगों के लिए नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव हम लोग कब बोलेंगे? जब ये एक नेगेटिव हमको साइन शो करेगा, तब तक हम लोग इसको नेगेटिव हम लोग नहीं कह सकते। अगर नेगेटिव होना है इसको, तो इसको कोई ना कोई एक रेंज के नीचे जाके, इस एरिया के नीचे या इस एरिया के नीचे इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। पर एटलीस्ट 22,000 के नीचे हम लोग एक हफ्ते का क्लोजिंग हमको चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको नेगेटिव कह सकते हैं। क्योंकि 22,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हियर। क्योंकि 22,000 के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का कोई साइन नहीं देख सकते। चलिए वीकली में क्या दिख रहा है? वीकली में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऊपर गया। पहले ये वाला जो हम लोग को पिछले से पिछले वीक हम लोगों को क्या मिला था, एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल मिला था। ये ऑल टाइम हाई छूने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल मिला था। पर हम लोगों को वहां पे भी हम लोगों को कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। हम लोगों को पहले इसके लो ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके इसने ऊपर ऊपर में ही क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया? 22,000 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव साइड नहीं मिला। और फिर से क्या हुआ इस हफ्ते, मतलब पिछला हफ्ता जो बीत गया, उस हफ्ते हम लोगों को इसके ऊपर, ये वाले हफ्ते के ऊपर, इस वीक के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला और वो ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। पर इसने इस चीज के लिए हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसने एक, इस एरिया में इसने एक कोशिश किया था कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। पर यहाँ पे कुछ सेलर्स आ गए जिन्होंने एकदम एंड में आके, मतलब फ्राइडे तो छुट्टी था, तो थर्सडे के एंड में आके एक अच्छा खासा हम लोगों को सेलिंग दिखा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नेगेटिव तो नहीं करेंगे कहेंगे, पर बहुत हम लोग बुलिश भी इसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग डेली में भी देखें तो यहाँ पे ये ऊपर तो गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था, करीबन ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के एरिया पे आ गया था, पर फिर लास्ट में आके सेलिंग आ गया। तो चलिए हम लोग 15 मिनट में देखते हैं इसका एक कारण। जैसे मैं कारण कह रहा था, तो इसका एक कारण हो सकता है कि जैसे बड़े लोग जो, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस, करीबन जो सोचिए कि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना देखेंगे कि फ्राइडे को उन लोगों का छुट्टी था, या फ्राइडे को उन लोगों का जो गुड फ्राइडे था, फिर मंडे को ईस्टर मंडे है। तो वो लोग शायद ऐसा भी हो सकते है कि उन लोगों को, वो लोग इस त्योहार के टाइम पे वो लोग अपना पोजीशन कैरी करके नहीं जाना चाहते। वो लोग अपना पोजीशन को शॉर्ट करके यहाँ पे लेके ही जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पे पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, जो हम लोग को मिल रहा है एकदम एंड में वो हम लोग क्लोज करके फिर जा रहे हैं, ताकि ये उन लोगों का त्योहार वो लोग अच्छी तरह से या पीस ऑफ माइंड के साथ बिता सके। तो ये एक कारण तो हो सकता है कि ये उन लोगों ने अपना सेलिंग करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और यहाँ पे छोड़ दिया कि हाँ, हम लोगों को ज्यादा पोजीशन नहीं लेना है। और अगर ये सच्ची में ये वाला एक प्रॉपर सेलिंग आया हुआ या प्रॉफिट बुकिंग ना हो के ये सेलिंग है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मेन चीज कि अगर, अभी चलिए इसमें हम लोग कल का डिसीजन कर लेते हैं, तो कि हम लोग कल इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर सोचिए अगर प्रॉपर सेलिंग आया है, तो यहाँ पे कहीं पे इसको फ्लैट खुलना पड़ेगा, फिर इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। जो ये लो है, इस लो को नीचे की तरफ क्रॉस करना पड़ेगा। करीबन कहाँ? करीबन 22,250 के नीचे। तो 250 के नीचे हम लोग को एक नीचे की तरफ मूवमेंट चाहिए, या ये डायरेक्ट खुले ही गैप डाउन करीबन इस एरिया में कहीं पे खुले, तो यहाँ पे भी हम लोग को कॉन्फर्म होगा कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड में जाने का कोशिश कर सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुले, इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुले, तो हम लोग का मेन प्लान ऑफ एक्शन होगा कि इस फ्लैट एरिया में हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि इस लो का ब्रेकडाउन हम लोग को जहां मिल रहा है। तो इस लो के ब्रेकडाउन पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक कर ले? इस करीबन 22,150
50, जो ये वाला जो क्लोजिंग था, इस एरिया में हम लोग यहाँ तक के लिए एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। हम लोगों को एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का हम लोग को मूव मिल सकता है इस एरिया में। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल गया, सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे गैप डाउन खुल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे रिटेस्ट मिला और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी मिला, तो हम लोग यहाँ पे वो रिटेस्ट के साथ हम लोग एक सेलिंग का पोजीशन ले सकते हैं। कहां तक के, फिर से लिए हम लोगों का यही टारगेट होगा, 22,150 का ही हम लोग को टारगेट यहां तक के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग प्लानिंग विथ लेवल्स क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया कि इस एरिया के नीचे अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, फ्लैट खुल के इस एरिया के नीचे यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये वाला हम लोगों का पहला टारगेट करीबन 200, फिर उसके बाद हम लोगों का दूसरा टारगेट करीबन 22,150 में कह रहा था, तो 22,120, क्योंकि ये क्लोजिंग इस एरिया में आ रहा है तो ये हो सकता है। या अगर गैप डाउन खुले, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट दे, फिर यहां से नीचे आए, तो हम लोग ये वाला भी एक ट्रेड ले सकते हैं। या गैप डाउन खुल के ये डायरेक्ट ही नीचे आ जाए, यहाँ पे एक थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे भी हम लोग एक शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। अभी पॉजिटिव ट्रेड हम लोग कहाँ ले सकते हैं? पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो हम लोगों को इतना बड़ा एक सेलिंग मिला है, तो इसके हिसाब से हम लोग पॉजिटिव ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं? पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचिए कि गैप अप खुल गया, कहीं पे इस एरिया में खुल गया, तो इस एरिया में अगर खुल गया तो मार्केट साइडवेज जाने का चांसेस हम लोग को ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे, क्योंकि अगर कोई ना कोई तो यहाँ पे सेल करके रखा होगा, जो जिसको यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ से नीचे ही जाना ज्यादा फिजिबल है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके रखा होगा, तो वो लोग इस मार्केट को यहीं पे होल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ यहीं पे होल्ड हो जाए, तो ज्यादा मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिख सकता या दिखने का चांसेस कम है। और यहां से अगर सोचिए कि मूवमेंट हम लोगों को मिलने लगे, सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे इस एरिया में जाए, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि सेलर को हम लोगों को ट्रैप करना है, या सेलर जहां पे ट्रैप होगा वहीं पे हम लोगों को एक प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, या हम लोगों को एक स्ट्रांग मूवमेंट मिलने का चांसेस है। तो सेलर कहां पे ट्रैप होगा? सेलर इस एरिया के आसपास करीबन 22,500 के आसपास, यहां पे अगर हम लोगों को एक सेलर का मतलब मूवमेंट हमको मिले, या यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करे मार्केट, तो इसके हम लोगों को ब्रेक पे हम लोगों को एक यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता है करीबन 22,600, एक होल नंबर हम लोगों को मिलेगा, तो यहाँ तक का हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है। हम लोग बाद में टारगेट ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देख लेंगे, तो वहां पे हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। तो इस एरिया में हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है। और एक चीज हो सकता है, सोचिए कि यहाँ पे हम लोग को कहीं पे इस एरिया में हम लोग को मार्केट को ओपनिंग मिला, और यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन किया करीबन 22,400 के आसपास, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके मार्केट हम लोग को एक मूव दे रहा है, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट मतलब स्कैल्प के तरह या छोटा मोटा टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेट कर सकते हैं। कहाँ तक? 450। अगर उसके भी ऊपर जाके थोड़ा वेट किया, तो फिर हम लोग 500, मतलब अगर यहां से सोचिए कि मूवमेंट करके यहां तक आया, तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा लॉट लेके खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 75% बुक कर लेंगे इस एरिया में। 75 बुक करने के बाद उसके बाद हम लोग बाकी छोड़ देंगे कि यहाँ तक 500 तक जाता है कि नहीं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हम लोग उसको नीचे अगर आने लगे, तो हम लोग उसको बुक करके निकाल देंगे। तो ये हम लोगों का बाइंग का जो हम लोगों का स्ट्रैटेजी रहेगा, तो यही। तो हम लोग का प्रॉपर चीज है यहाँ पे। अगर फ्लैट खुले, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फ्लैट खुल के अगर इस एरिया में हम लोग को एक प्राइस एक्शन मिले, तो यहाँ पे भी हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं करीबन वही सेम 450, फिर उसके बाद 500, और उसके बाद हम लोग एक 600 का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ऑल टाइम हाई देखे, तो ऑल टाइम हाई करीबन यहाँ पे बना था 526, और ये वाला गया था करीबन 516, मतलब 10 पॉइंट नीचे। तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करना, इसको ज्यादा अगर इस एरिया में खुल के ये ब्रेक करना चाहे, तो इसको ऑल टाइम हाई ज्यादा ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और नीचे आने के लिए इसको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे हम लोग को हर एक मोड़ पे हम लोग को सेलिंग मिल रहा है। यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, या हम लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा, इस एरिया में सपोर्ट 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 रहेगा। तो हम लोग को नीचे अगर मार्केट आने लगे, तो यहाँ पे हर जगह में सपोर्ट खाते खाते ये नीचे आएगा। तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम लोगों को मिलेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलने का तभी चांस हो रहा है जब ये प्रॉपरली 22,000 के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग देगा, तो वहां पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों का क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी में
अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये करीबन हम लोगों को एक साइडवेज ही दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखे तो लास्ट 4 मंथ से बैंक निफ्टी करीबन इसी रेंज में घूम रहा है, कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्योंकि अगर यहां से कहीं पे इसको ब्रेकआउट मिला, अगर मंथली हिसाब से देखे तो इस ब्रेकआउट से इसको डायरेक्ट इसको टारगेट हम लोगों को मिलना चाहिए करीबन 50,000, मतलब ये लॉन्ग टर्म टारगेट, ये हम लोग मंथली का बात कर रहे हैं, ये कोई डेली का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डेली में उतना जल्दी तो जाना पॉसिबल रहेगा नहीं, तो मंथली के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक टारगेट हम लोग को मिल सकता है करीबन 50,000। और अगर इसको नीचे जाना है तो इस एरिया के नीचे इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। इस एरिया के नीचे मतलब इसका लो था 47,001, सॉरी इसका लो था 45,828, तो इस एरिया के नीचे हम लोग को एक क्लोजिंग चाहिए करीबन 45,800 के नीचे, तब जाके हम लोग प्रॉपर बियरिश या यहाँ पे एक हम लोग एक कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत घूम सकता है। क्योंकि हम लोग अगर देखें कि पहले भी ये सब ऐसे जैसे मूव किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया, फिर क्लोजिंग देके ये मूवमेंट भी नीचे की तरफ हुआ, पर उसके बाद ये फिर से रिकवर कर गया। तो ये भी एक रिकवरी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी हम लोग अभी तक बियरिश नहीं हुए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव में ही बंद हुआ है, ये फ्लैट बंद हुआ था, ये वाला भी नीचे जाके, पर ये इसका पिछला वाला लो इसने क्रॉस नहीं किया, ये वाला लो किसी ने अभी तक पिछला लो यहाँ पे भी निफ्टी के तरह किसी ने क्रॉस नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग इसको बियरिश तो हम लोग नहीं कह सकते। चलिए वीकली देख लेते हैं, वीकली में हम लोग को क्या दिख रहा है। अगर वीकली देखें तो वीकली में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह भी हम लोगों को एक दिख रहा है। तो ये भी मतलब ये बेसिकली प्रॉपर कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर इसको कंसोलिडेशन को ब्रेक करना है तो या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसको ब्रेक करके ऊपर मूवमेंट चाहिए, या इसके नीचे जाके यहाँ पे हम लोग को एक मूवमेंट चाहिए। तो कोई ना कोई एक साइड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अभी ये एकदम एंड ऑफ द कंसोलिडेशन आ गया है, लग तो रहा है कि हम लोग को इस मंथ हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। तो वीकली में भी हम लोग को अभी तक बियरिश तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ हम लोग चार्ट के हिसाब से काम करते हैं। जब हम लोगों को दिखेगा कि ये बियरिश हो चुका है तो हम लोग जरूर हम लोग इसको बियरिश के तरह ही ट्रीट करेंगे। हम लोग वहां पे इसको बुलिश के तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि हाँ ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। अगर हम लोग को चार्ट में दिख रहा है कि यह यहाँ से नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको बियरिश के तरह ही ट्रीट करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग डेली कैंडल में क्या दिख रहा है। डेली कैंडल में हम लोगों को दिख रहा है कि डेली कैंडल में देखिए, डेली कैंडल में भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एरिया में जैसे ये नीचे तो आता रहा, पर हर दिन ये क्लोजिंग दिया साइडवेज जैसा, एक डोजी की तरह जाके ये क्लोजिंग दिया। यहाँ पे भी ये करीबन एक साइडवेज रेंज में ही बंद हुआ। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये एरिया में जाके ये फिर से नीचे निफ्टी जैसा ये नीचे आके यहाँ पे बंद हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग को पॉजिटिवनेस तो दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी तक कंसीडर नहीं करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव हम लोग कहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, करीबन 47,000 के नीचे। पहले तो 47,000 के नीचे इसको क्लोजिंग देना है, उसके बाद ही हम लोग इसको एक नेगेटिव साइड के लिए हम लोग सोच सकते हैं। कि नहीं तो हम लोग उसको पहले ही हम लोग 47,000 की जब तक ऊपर रहेगा हम लोग नेगेटिव साइड का नहीं सोचेंगे यहाँ पे। तो अगर 15 मिनट्स चार्ट्स में देखें तो हम लोग कल का एक प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर हर चार्ट में हम लोग यहाँ पे पॉजिटिविटी ही दिख रहा है, पर हम लोग को कहाँ पे नेगेटिविटी दिख रहा है, जो हम लोगों को 15 मिनट्स का या डेली कैंडल में जो 15 मिनट्स का कैंडल दिख रहा है, या इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को पहला हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रहा है। क्योंकि ये ऊपर तो गया, हम लोगों का जैसा प्लान था कि इस एरिया के ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ पे कॉल के साइड में हम लोग या बाइंग करेंगे और ऊपर जाने तक हम लोग वेट करेंगे। पर यहाँ पे ये ऊपर तो गया, फिर उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, लास्ट में आके एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को पहला चीज है कि पहला हम लोग को 47,000, देखिए ये वाला जो एरिया है 47,000 के नीचे तो हम लोग को पहला क्लोजिंग चाहिए या सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जाके इसको सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। तो 47,000 के नीचे अगर क्लोजिंग हम लोगों को मिला, सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुला, फिर 47,000 के नीचे जाके हम लोग को एक क्लोजिंग मिला, तो वहां पे हम लोग पहला हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं नीचे के तरफ के लिए। तो वहां पे नीचे के तरफ के लिए हम लोग का पहला टारगेट होगा कितना, 46,800 के आसपास हम लोग पहला टारगेट ले सकते हैं। और अगर इसको ये खुले ही, सोचे कि ये खुले ही हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव, अच्छा खासा नेगेटिव खुले, गैप डाउन खुल के, तो हम लोग को एक रिटेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर प्राइस एक्शन जैसे ही बनेगा हम लोग वहां पे एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। वहां पे एक अच्छा खासा नीचे जा सकता है, क्योंकि
यहाँ पे जो लोग सोचिए कि इस एरिया में जो लोग बाई करके रखा था, इस एरिया में या इस एरिया में जो लोग सेल करके रखा था, तो ये लोग डरना चालू करेंगे। ये लोग जो यहाँ पे सेल करके रखा था कि अच्छा बहुत ऊपर उठ गया तो हम लोग वहां पे सेफ है, तो जब ये नीचे आना चालू करेगा तभी ये लोग इस सपोर्ट्स में उन लोगों को डरने लगने लगेगा। तो हम लोग वहां पे हम लोग ये जब अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या एडजस्ट करेंगे, वहां पे एक हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो हम लोग उस मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग चार्ट के लेवल्स के हिसाब से। तो लेवल्स जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया 47,000 के नीचे ही हम लोग सेल करने का पहला हम लोगों को प्रेफरेंस रहेगा, उसके ऊपर हम लोग सेल नहीं कर रहे। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाके सोचिए कि फ्लैट खुल के इसको ऊपर जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं करीबन 47,000 टू 30 या 240 के आसपास। वहां पे हम लोग पहला हम लोगों का टारगेट रहेगा करीबन 400, फिर उसके बाद 444, और उसके बाद अगर ये हाई के ऊपर भी सस्टेन किया तो हम लोग करीबन 500 तक का भी हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं। पर उसके लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा। पर बेटर हम लोगों का पोजीशन रहेगा अगर सोचिए कि गैप अप खुल जाए बहुत बड़ा, तो मतलब गैप अप बहुत बड़ा इन द सेंस इसी एरिया के बीच में, ये जो दो कैंडल है इस कैंडल के बीच में अगर कहीं पे गैप अप खुल गया, तो वहां पे हम लोग इसको बेटर हम लोगों का प्रेफरेंस रहेगा कि हम लोग छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जैसे निफ्टी में डिसाइड किया तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, तो ये लोग इसको साइडवेज रखने का कोशिश ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा मूवमेंट मिलने का चांसेस कम है। अगर सोचिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुला, तो बहुत बड़ा गैप अप खुलने पर भी हम लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग का भी चांस मिल सकता है। क्योंकि अगर सोचिए कि इस एरिया में जाके, क्योंकि इस एरिया में जाके हम लोग को यहाँ पे इस मतलब आसपास के टाइम में इस एरिया में सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। पहले तो मिल चुका है इस एरिया में, पर इस एरिया में अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखा तो यहाँ पे पहला हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस एरिया में जाके अगर यहाँ से एक हम लोगों को शॉर्ट करने का पोजीशन भी मिले, या यहाँ से हम लोगों को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहां पे भी हम लोग एक करीबन 250 तक के टारगेट के लिए हम लोग एक सेलिंग का पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ये नीचे आ रहा है तो वहां पे पर बेटर रहेगा यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि इस एरिया में ये फिर कंसोलिडेट करना लगेगा। क्योंकि इस एरिया से ही हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकडाउन मिला था इस एरिया से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बायर से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, तो इस एरिया में फिर से ये कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर सकता है। तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेकर हम लोग एक छोड़ सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो हम लोगों का पहला क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन हुआ, बैंक निफ्टी में फ्लैट खुला नीचे आया तो हम लोग ट्रेड लेंगे शॉर्ट का। अगर गैप डाउन खुला तो थोड़ा वेट करेंगे, एक प्राइस एक्शन बनाए उसके बाद हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अगर फ्लैट खुला फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोग कम क्वांटिटी में हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और करीबन हम लोग पहला 400 में ही हम लोग थोड़ा बहुत निकाल देंगे। हम लोग यहाँ पे लेवल के हिसाब से मतलब 300 में थोड़ा निकालेंगे 50%, फिर 400 में हम लोग थोड़ा निकालेंगे 75% निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो अच्छा बात, नहीं तो बाकी हम लोग छोड़ देंगे जहां तक जाना जाए जाए, या स्टॉप लॉस देके निकाल देंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, बाइंग का भी मिल सकता है। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन कर गया, यहाँ पे हम लोग का मेन चीज है सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं किया तो वहां पे हम लोग फंस भी सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर गया सस्टेन नहीं किया फिर नीचे आ गया, तो हम लोग वहां पे हम लोग लॉन्ग के साइड का पोजीशन लेके हम लोग फंस सकते हैं। तो सस्टेन करना जरूरी है। अगर सोचिए कि ब्रेक ही नहीं किया या थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आने लगे, तो वहां पे हम लोग एक प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का। और एक बार हम लोग निफ्टी भी और एक बार देख लेते, क्योंकि निफ्टी में हमने ये वाला सेलिंग का बात हम लोग डिस्कशन नहीं किया। तो ये अगर निफ्टी सोचिए कि इस एरिया में करीबन 500 के आसपास ही कहीं पे गैप अप खुल गया, फिर वहां से अगर हम लोगों को नीचे का हम लोगों को एक ट्रेड मिला, तो वहां पे भी हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। कहां तक के लिए करेंगे, 375 या 400 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट के हिसाब से हम लोगों का जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, तो वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग चैनल में नए हैं, और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी देख के थोड़ा फ़ायदा हुआ हो, अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो। और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। अगर आप लोग कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हम लोग ज़रूर इसमें डालने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग का निफ्टी का पहला देख लेते हैं। निफ्टी का हम लोग का अभी का एक्सपायरी है 4 अप्रैल, क्योंकि लास्ट डे हम लोग को निफ्टी का एक्सपायरी था। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग को यहाँ पे इन द मनी हम लोग को अनवाइंडिंग भी दिख रहा है, एडिशन भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत एडिशन भी है, अनवाइंडिंग भी है। और हम लोग को पुट के साइड में इन द मनी पुट में अच्छा खासा एडिशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत बियरिश हम लोग को एक स्टैंस दिख रहा है।
और ऊपर के तरफ हम लोगों को कॉल एडिशन दिख रहा है, कॉल राइटिंग दिख रहा है। नीचे के तरफ कंपैरेटिवली या इक्वल अमाउंट का हम लोगों को पुट राइटिंग भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को मार्केट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूरा ये कंफ्यूज जैसा मार्केट है। सिर्फ ये थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी हम लोग बियरिश नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी दिख रहा है हम लोग को। अगर सिर्फ अनवाइंडिंग होता तो वहां पे हम लोग कह सकते थे कि ये अनवाइंडिंग है और यहाँ पे हम लोग को बियरिशनेस दिख रहा है, पर यहाँ पे एडिशन भी दिख रहा है। यहाँ पे तो एडिशन है ही, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एडिशन है। यहाँ पे हम लोग को स्कैटर्ड हम लोगों को राइटिंग दिख रहा है कॉल के साइड में। कॉल के साइड में राइटिंग थोड़ा स्कैटर्ड है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड राइटिंग है। यहाँ पे जैसे 22,300 के नीचे हम लोग प्रॉपर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, 22,300 के नीचे। और 22,300 के जब तक ऊपर है तब तक हम लोग सेलिंग के लिए तो सोचेंगे नहीं, हम लोग रादर बाइंग के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट तो हो रहा है 22,300 और एक पॉइंट हो रहा है 22,400, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोनों में ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग या कॉल बाइंग दोनों हुआ रखा है। और प्रॉपर हम लोगों को कॉल राइटिंग दिख रहा है 22,500, क्योंकि ये एकदम फ्रेश ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा हम लोगों को पोजिशंस बिल्डअप होते हुए नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे कम ही है अभी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को करीबन 22,300 के ऊपर हम लोग को मार्केट मिले तो हम लोग वहां पे प्राइस एक्शन देख के हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए, 22,400 तक। 22,400 तक का हम लोग एक चांस हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर 22,400, क्योंकि 22,400 में हम लोग को ओवरऑल एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है, और इसके भी ऊपर हम लोग को जाते हुए दिखे तो हम लोग 22,500 तक का हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 22,500 में एक अच्छा खासा कॉल रेटिंग हम लोगों को दिख रहा है इस एरिया में। और यहां तक के लिए हम लोग एक टारगेट में, अगर 400 क्रॉस किया तो यहां तक के लिए एक टारगेट में हम लोग बैठ सकते हैं। और हम लोग 22,300 को एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर इस साइड और इस साइड दोनों मिला के देखें तो सबसे बड़ा हम लोग को पुट राइटिंग या ओआई एडिशन जो चेंज इन ओआई है तो इसी रेंज में दिख रहा है। तो और पुट साइड में भी ये हम लोग को बहुत अच्छा एक ओआई, ओवरऑल ओआई या ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है 22,000। तो प्रॉपर हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि प्रॉपर हम लोग को सेलिंग 22,000 के नीचे क्लोजिंग पे ही आएगा, उसके ऊपर या आना चाहिए एटलीस्ट 22,000 के नीचे। अगर हम लोग इंट्राडे के हिसाब से देखें तो सेलिंग हम लोगों को 22,300 के नीचे ही हम लोगों को एक प्रॉपर सेलिंग मिल सकता है। कहां तक के लिए, करीबन 22,200 तक के लिए। और जैसे हम लोग डिस्कशन किया कि 22 नीचे के तरफ हम लोग को हर लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हम लोगों को क्या कह रहा है। अगर बैंक निफ्टी का अभी का एक्सपायरी है 3 अप्रैल को, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन द मनी हम लोग को एडिशन नहीं दिख रहा है, प्रॉपर हम लोग को अनवाइंडिंग दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग को पुट के साइड में इन द मनी अच्छा खासा एडिशन दिख रहा है। पर कंपेरेटिवली अगर हम लोग राइटिंग के हिसाब से देखें तो कंपेरेटिवली राइटिंग हम लोग को यहाँ पे कम दिख रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में हम लोग को थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस एरिया में मतलब 47,000 में हम लोग को एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हम लोग को दिख रहा है। तो पुट राइटिंग हम लोग 47,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो हम लोग वहां पे बियरिश का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग 47,000 के ऊपर हम लोग बुलिश का ही देखेंगे या रेंज बाउंड का देखेंगे या कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। तो वो ही हम लोगों का पहला जो हम लोगों का टारगेट रहेगा 47,000 के नीचे तो सेलिंग, ऊपर तो बाइंग, खत्म। और 47,000 के ऊपर हम लोग को अगर कोई एक प्राइस एक्शन मिले तो वहां पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए, पहला टारगेट हम लोगों का होगा 47,300 तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही हम लोग को अच्छा खासा ओआई राइटिंग दिख रहा है, मतलब इक्वल ओआई राइटिंग चेंज इन ओआई दिख रहा है। पर इस एरिया में 47,300 में हम लोग को ओवरऑल ओआई अच्छा खासा दिख रहा है। और हम लोग का फाइनल टारगेट लगेगा 47,500, क्योंकि इस एरिया में बहुत बड़ा ओवरऑल ओआई भी दिख रहा है और ओआई एडिशन भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये रहा हम लोगों का ऊपर के साइड का टारगेट। और नीचे 47,000 के नीचे ही हम लोग प्लानिंग करेंगे सेलिंग का, क्योंकि इसमें ओवरऑल ओआई भी बहुत अच्छा हम लोगों को दिख रहा है। तो 47,000 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो 46,800 हम लोग का पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ओआई यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा। और उसके नीचे 46,700, क्योंकि यहाँ पे
ओवरऑल हम लोगों को अच्छा खासा दिख रहा है। अगर इसके 46,700 के नीचे निकल गया तो वहां पे हम लोग को अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल हम लोगों को दिख सकता है। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का जो प्रोबेबिलिटीज हो सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, तो आप लोगों को ऐसे वीडियोस, ऐसे एनालिसिस के वीडियोस हर रोज मिलते रहेंगे और सबसे पहले आपको पता चलेगा। अगर कोई सजेशन है या कोई हम लोग कोई कुछ सुधार सकते हैं या कुछ एडिशन कर सकते हैं इस वीडियो में, तो वो भी हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।